हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसे सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी के रूप में भी जाना जाता है और हाल फिलहाल में इसमें लेबल को बदलाव को लेकर के भी संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। अभी वर्तमान में इसकी लेवल की बात करें तो लेवल 7 का ये जॉब है, यानी कि 4600 ग्रेड पे का एज आपका एएसओ का पद होता है, सेम उसी टाइप का ये भी पद है। तो पूरी डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। और ये देखिए, ये वैकेंसी आपके इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो गया, पर्यावरण विभाग हो गया, इसके बाद कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट हो गया, इन सभी में इसके समरालय में भी पोस्ट होते हैं। तो इस भर्ती के बारे में जो वर्तमान स्थिति है, इसके बारे में हम लोग सीटों की संख्या ये सब जानेंगे और लेवल को लेकर के जो ज्ञापन सौंपा गया था उसके बारे में भी जानेंगे। क्या इसमें बदलाव करके कितना लेवल 8 किया गया है या लेवल 9 किया गया है, या आगे क्या प्रोसेस है, या वर्तमान में 7 ही है। देखिए, इस चुनावी वर्ष में जो भी संगठन थे अपने मांगों को लेकर के सरकार को सुझाव दिए, उसमें कई सारे लोग सुझाव माने भी गए हैं, कई सारे लोगों के सुझाव नहीं भी माने गए हैं। और जो कई सारी वैकेंसी आई हैं, अभी देखिएगा तो कई सारी वैकेंसियों का शॉर्ट नोटिस भी आ चुका है। तो देखिए, चुनाव बाद इन सब का एग्ज़ाम लेंगी आयोग जो भी है, लेकिन इंटर लेवल का जो है इसका किसी को विश्वास नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। क्योंकि विश्वास क्यों हो, कई ये 2023 में ही फॉर्म भरवा करके उसके बाद से ही छात्रों को वेट करवाया जा रहा है, और जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो फिर से इस फॉर्म को रीओपन कर दिया जाता है। तो वो चीज़ें हो गई। यहाँ पे देखिए, मेन रूप से हम लोग प्रशासकीय पदाधिकारी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी लेवल को लेकर के बढ़ाने की मांग किए थे। इसके अलावा हम लोग इन्वायरमेंट में जो नए पद इसके सृजित किए गए हैं उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक ये देखिए 28 अगस्त को ही अपराह्न 2:30 बजे बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ संबंध गोपगुट के साथ आहूत बैठक की कार्रवाई। इसमें क्या है कि अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अध्यक्षता में दिनांक जो 28 अगस्त को ये लेटर दिया गया था, और जिसमें 2:30 बजे से बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ संबंध गोपगुट के 10 सूत्री मांग दिया गया था। इसमें इनकी 10 मांग क्या क्या थे और इनका जो हड़ताल था उसको समाप्त करने को लेकर क्या इनको सजेशन दिया गया। तो देखिए, समाहरणालय संवर्ग में जो निम्न वर्गीय लिपि के पद है उसकी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष से उत्क्रमित करके उसको स्नातक और समकक्ष करते हुए वेतनमान लेवल 2 से वेतन स्तर लेवल 5 में करने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। यानी जो इनकी मांग थी तो उसको मांगों को वित्त विभाग को भेजा गया कि इस पद को ग्रेजुएशन वाला क्वालिफिकेशन के साथ लेवल 5 का कर दिया जाए। साथ ही उच्च वर्गीय लिपिक का वेतन स्तर 4 से स्तर 6 और प्रधान लिपिक का वेतन स्तर 6 से लेवल 7 करने का, और सहायक यहाँ पे देखिएगा तो प्रशासकीय पदाधिकारी का वेतन स्तर लेवल 7 से लेवल 9 करने का वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया। तो देखिए, जो ये प्रस्ताव भेजा गया था वित्त विभाग को, तो वहाँ से अभी इस पर कोई सहमति नहीं बनी, और लेवल 9 करने की जो मांग चल रही थी लेवल 7 से, इस पर भी कोई सहमति नहीं बनी। और इसी को लेकर कई सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे कि सर एएसओ का लेवल, क्योंकि देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है, तो कई लोग कन्फ्यूजन हो गए थे और ये लगातार पूछ रहे थे कि सीजीएल 4 लेवल 9 का होगा क्या, क्योंकि लेटर वायरल हो रहा है। तो ये लेटर आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वाला है, सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी का है, न कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो दोनों में डिफरेंस है, चूँकि लेवल दोनों का सेम है, नाम मिलता जुलता है, इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था। तो देखिए, वो समरालय की तरफ से ये था जो समरालय में पद होता है। और एक और इसी टाइप का जो पद है, सेम पद है, वो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग का है। देखिए, 4 अक्टूबर 2025 लेटेस्ट नोटिस है ये। और सेवा में क्या है तो दोबारा वित्त विभाग, तो वित्त विभाग से जो परमिशन मिली है, विषय क्या है, बिहार राज्य के अंतर्गत वन प्रमंडलों के पुनर्गठन के साथ साथ 9 नए वन प्रमंडलों का सृजन एवं उसके लिए विभिन्न कोटि के कुल 927 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई थी। देखिए, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रशासकीय प्रबंधकीय संवर्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 9 यहाँ पे वन प्रमंडल का सबसे पहले पुनर्गठन किया गया और 9 नए वन प्रमंडल का सृजन किया गया, और इसके 9 सृजित वन प्रमंडल के लिए 46 करोड़ 73,34,900 रुपये की अनुमानित जो वार्षिक व्यय है उसकी स्वीकृति दी गई। अब इसमें जो नए नए पद क्रिएट किए गए, जिसमें आने वाले समय में आपको वैकेंसी दिख जाएगी,
देखिए अभी जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती है तो सरकार के पास ऑप्शन है कि इसमें से कुछ पद का अगर शॉर्ट नोटिस जारी कर देती है तो ये जस्ट आपको चुनाव से पहले ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर सरकार इसमें डिले करती है तो फिर ये चुनाव बाद वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें नए पद हैं तो इस पर वैकेंसी आएगी आपको। और क्वालिफिकेशन की देखिए बात करेंगे हम लोग सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी के लिए। पहले यहाँ पर देखिएगा जो पद सृजित किए गए हैं तो वन प्रमंडल पदाधिकारी बक्सर प्रमंडल का है, ये वन प्रमंडल पदाधिकारी जहानाबाद, वन प्रमंडल पदाधिकारी लखीसराय। ये टोटल इस तरीके से 9 प्रमंडल यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे कि कटिहार सीवान में भी बनाया गया है वन प्रमंडल पदाधिकारी सीवान वन प्रमंडल। तो इस प्रमंडल का देखिएगा यहाँ पे तो सृजन वर्तमान गोपालगंज वन प्रमंडल से सीवान जिले को लेकर किया जा रहा है। इस प्रमंडल कार्य क्षेत्र सीवान जिला होगा एवं उसका मुख्यालय सीवान होगा। पहले क्या था कि गोपालगंज वन प्रमंडल के तहत ही ये आपका सीवान जिला भी आता था, तो अब इसको सेपरेट कर लिया गया है। तो यहाँ से पदों का सृजन किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो नव सृजित जो नए प्रमंडल है उसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी का लेवल 11 का ये पद है और टोटल 9 सृजित पद है। प्रत्येक वन प्रमंडल में एक पदाधिकारी और पदधारक भारतीय वन सेवा बिहार वन सेवा के उपलब्ध अधिकारी होंगे। तो इसमें वन भारतीय वन सेवा भी और बिहार के वन सेवा के अधिकारी भी इस पर जाएंगे। सहायक वन संरक्षक तो ये लेवल 9 का है और इसमें भी 9 पद सृजित किए गए हैं और ये टोटल 9 प्रमंडल में एक एक पद और प्रत्येक वन प्रमंडल में यहाँ पे एक एक पद है ये, ठीक है। और ये मुख्यालय स्तर पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व निर्वहन करेंगे। इसके अलावा देखिएगा तो वन क्षेत्र के पदाधिकारी अभी हाल फिलहाल इसका एग्जाम भी हुआ था, तो ये तो अभी नहीं आएगी, ये नेक्स्ट टाइम आएगी वैकेंसी। 24 पदों पर अभी वैकेंसी हाल फिलहाल में आई थी और यहाँ पर नए पद फिर से क्रिएट किए गए हैं 27 पद। लेवल 6 का होता है वन क्षेत्र के पदाधिकारी यानी FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होता है। तो 9 सृजित वन प्रमंडल की संख्या 9 है और प्रत्येक 9 सृजित वन प्रमंडल के 3 वन क्षेत्र के पदाधिकारी अर्थात टोटल 27 पद यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, जो कि आने वाले समय में आपको वैकेंसी आएगा। वनपाल का देखिएगा तो लेवल 5 का ही है, 108 पद है जिसको वन दुर्गा भी कहा जाता है। कुल 27 वन क्षेत्रों के पदाधिकारी के लिए ये घोषित किए गए हैं और प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए 4 वनपाल अर्थात कुल 108 वनपाल किए गए हैं। तो ये लेवल 5 का है वनपाल का। और वनपाल का चूँकि वैकेंसी अभी 2020 में ही आ पाई थी, तो उम्मीद है कि एक शॉर्ट नोटिस कहीं जारी कर दे आयोग और फिर चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म भरवा ले। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है ये 12th पास मांगा जाता है, लेकिन 12th में आपका साइंस होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है और ग्रेजुएशन में जैसे कि जो साइंस वाले हैं BSc वाले हैं वही लोग इस वन क्षेत्र के पदाधिकारी के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद जो सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी है लेवल 7 का है ये और ये 9 पद है। 9 सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 9 है, प्रत्येक वन प्रमंडल में कुल 1 पद सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी का। देखिए इसके लिए आपका सिंपल ग्रेजुएट रहेगा और कोई भी विद्यार्थी अगर सिंपल ग्रेजुएट किए हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ से तो 9 पद हो गया, प्लस आपके संग्रहालय में भी बहुत सारे पद खाले हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी के। तो अब देखना ये होगा कि इस पर सरकार इस चुनाव के पहले वैकेंसी देती है बाद में, क्योंकि अभी भी 1 से 2 दिन समय है, शॉर्ट नोटिस पे आ जाता है, तो इसी साल आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और लेवल 7 का ये जॉब होगा तो बहुत बेहतरीन जॉब होगा, एज ए ASO इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी इसके अलावा देखिएगा तो प्रधान लिपिक का लेवल 6 का है, लेवल ये 9 पद क्रिएट किए गए हैं। उच्च वर्गीय लिपिक का देखिएगा तो लेवल 4 है, 27 पद है। और निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 का है तो 99 पद इसका क्रिएट किया गया है। तो यहाँ से जो 9 सृजित पद हैं। अमीन का देखिएगा तो लेवल 3 का पद 9 क्रिएट किया गया है। वाहन चालक का लेवल 2 का 45 है, तो जिसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस वाले होंगे और 12th पास होंगे वो लोग एलिजिबल होंगे। इसके अलावा कार्यालय परिचारी 72 पद है, ये 10th पास होने के लिए है। और कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे देखिएगा तो 63 पद है। तो इस प्रकार कुल 927 पद है। तो इन सारे पदों के लिए देखिए कुछ का वैकेंसी में भी पॉसिबिलिटी है कि चुनाव से पहले मिल जाए और बाकी के मैक्सिमम पोस्ट का चुनाव बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो क्वालिफिकेशन सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी के लिए आपका ग्रेजुएशन रहेगा। तो बाकी ये अपडेट था। अन्य अपडेट्स के लिए चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर अन्य अपडेट में। धन्यवाद।